हमारा आहार। बच्चों, इस कविता को हमने इसके भाग 1 में पढ़ा वह समझा था कि हमें अपने खाने में क्या क्या खाना है और किस तरह से खाना है। अब हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सबसे पहले बातचीत के लिए तो इस चित्र पर हम बातचीत करेंगे। चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है वो सब बताना है। बताइए क्या है ये? ढोकला, मिर्ची, पूरी भाजी, उपमा वड़ा, लस्सी, रोटी सब्जी। यहाँ पर क्या है? चावल, सब्जी, पापड़, मिठाई, डोसा आदि। आपके लिए आहार क्यों महत्वपूर्ण है? तो आहार हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आहार से हमें ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा से हम सारे काम करते हैं। आपको क्या खाना पसंद है? ये बच्चों आप अपने हिसाब से बताइए। जैसे मुझे डोसा, चिल्ला, राजमा चावल खाने में पसंद है। खाने में सावधानी रखना क्यों आवश्यक है? क्योंकि हम सावधानी रखेंगे, संतुलित आहार लेंगे तो हम बीमारियों से बचे रहेंगे। क्या आपको लगता है कि केवल आहार ही हमें स्वस्थ रख सकता है? तो ये बात सही नहीं है। केवल आहार हमें स्वस्थ नहीं रख सकता। स्वस्थ रहने के लिए कुछ और भी आवश्यक है। तो वो क्या है? नियमित व्यायाम, हमारी सकारात्मक सोच व 7 से 8 घंटे की नींद यानी आराम भी जरूरी है। कविता के आधार पर नीचे एक तालिका दी गई है। दिए गए उदाहरण के आधार पर तालिका को पूरा कीजिए। जैसे यहाँ पर हमें फलों के नाम लिखने हैं, यहाँ साग भाजियों के, यहाँ दूध से बने उत्पाद या उस सामान का नाम या उस सलाद की सामग्री के नाम। जैसे फलों के नाम आम, अमरूद, केला, पपीता। साग भाजियों के नाम में परवल, बैंगन, भिंडी, गाजर। दूध से बने उत्पाद दही, पनीर, श्रीखंड, लस्सी। सलाद की सामग्री गाजर, मूली, टमाटर, खीरा। इसके अलावा एक सलाद की सामग्री का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तरों का चयन करके उनके सामने दी गई जगह पर सेब का चित्र बनाइए। जैसे चावल, दाल और साग भाजी खाने के लाभ हैं। क्या लाभ है? शरीर मोटा होता है, शरीर सुस्त रहता है, शरीर चुस्त और फुर्तीला बनता है, शरीर पतला बनता है। तो इसका सही उत्तर होगा शरीर चुस्त और फुर्तीला बनता है। तो यहाँ पर सेब का चित्र बनाना है। गर्मी के मौसम में किन वस्तुओं का भरपूर सेवन करना चाहिए? खरबूज, ककड़ी, खीरा, चाय, कॉफी। तो चाय कॉफी के अलावा सबका सेवन करना चाहिए। तो यहाँ पर सेब बनाएंगे। हम खाकर कब पछताते हैं? जब कम खाते हैं, जब अधिक खाते हैं, जब दूसरा अधिक खाता है। इनमें से सभी क्या होगा? जब अधिक खाते हैं। किन खाद्य पदार्थों को नियमित खाने का सुझाव दिया गया है? नमकीन और चिप्स ना, बर्फ और आइसक्रीम नहीं, भुंजा और सत्तू हाँ, पकोड़े और पराठे नहीं। तो ये यहाँ पर सेब का चित्र बनाएंगे, ये सही है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमें फलों और फूलों के बगीचे क्यों लगाने चाहिए? एक तो हमें ताजा फल फूल मिल जाएंगे और साथ ही हमारे आसपास की सुंदरता भी बढ़ेगी। और आज हम फल फूल लगाएंगे तो आगे आने वाले लोगों को भी इन सब का फायदा होगा। हमें भूख से अधिक क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि फिर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे और हमें बाद में पछताना पड़ेगा। ताजा खाना हरदम खाओ, नहीं बहाना कभी बनाओ। इस पंक्ति के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है? तो इस पंक्ति के माध्यम से बताया गया है कि हमें हमेशा ताजा खाना ही खाना चाहिए और खाने के समय कोई बहाना नहीं बनाना चाहिए।
भोजन का सेवन किस प्रकार करने की सलाह दी गई है और क्यों? भोजन का सेवन सही व संतुलित मात्रा में तथा जितनी भूख हो उतना ही खाने की सलाह दी गई है। क्यों दी गई? ताकि हम फुर्तीले व स्वस्थ बने रहें। मिलान कीजिए। पेट से ज्यादा जब कोई खाए तो क्या आएगा? खाकर वह पीछे पछताए। खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा क्या आएगा इसके साथ? गर्मी की हरते हैं पीड़ा, यानी ये गर्मी की पीड़ा को दूर करते हैं। कौन? खरबूज, तरबूज, ककड़ी और खीरा। ऐसा हो अपना आहार, क्या आएगा? खाकर हम ना पड़े बीमार। भोजन में हो खूब सलाद, इसका है अपना अंदाज। जब खाते हैं ढंग से खाना, व्याधि को ना मिले बहाना। नीचे दी गई साग भाजियों को पहचानिए और उनके नाम नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। तो ये क्या है? इसका नाम क्या है? टमाटर, शिमला मिर्च, ये नीचे क्या लगे हैं? आलू, ये रही भिंडी, बैंगन, ये क्या है? कद्दू, शलजम या चुकंदर भी कहते हैं इसे, प्याज, गाजर, मूली, लहसुन, पत्ता गोभी या बंद गोभी। नीचे दिए गए कथनों को हाँ जी हाँ और ना जी ना से पूरा कीजिए। जैसे उदाहरण के लिए, तुम केवल आलू ही लाना, मुझको है बस आलू खाना। तो हमें कविता में बताया गया ना कि सिर्फ आलू ही को ही नहीं खाना है, साथ में बाकी की सब्जियां भी खानी है, इसलिए हमने लिखा ना जी ना, ना जी ना। दूध दही तुम छक्कर खाना, हरी सब्जियां भूल न जाना। तो ये बात सही है, तो लिखेंगे हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ। खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा खाने पर होती है पीड़ा, ना जी ना, ना जी ना, क्योंकि ये तो पीड़ा को हरने वाले हैं, कम करने वाले हैं। भोजन में हो खूब सलाद, 24 घंटे रखना याद। ये बात सही है, हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ। ताजा खाना हरदम खाओ, रोग व्याधि को दूर भगाओ। यहाँ क्या आएगा? हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ। अनुमान और कल्पना, ये बच्चों आप अपने माता पिता या अपने अध्यापक की सहायता से कीजिए। भाषा की बात, रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विपरीत अर्थ यानी इनके विलोम शब्द बताने हैं। खाने में सलाद अधिक, अधिक का विलोम क्या होगा? कम। और तले हुए व्यंजन कम खाएं। अच्छी आदतों को भूलना नहीं, तो भूलना का विलोम शब्द होगा याद, याद रखना चाहिए। गर्मी के मौसम में सूती और, तो गर्मी का विलोम सर्दी के मौसम में ऊनी कपड़े पहनने चाहिए। सही समय पर सोइए, सोइए का विलोम जागिए या उठिए, और सही समय पर जागिए। नियमित शब्द, नियम में, ये नियम इसमें इत जोड़कर बना है, इनको क्या बोलते हैं? प्रत्यय। इत प्रत्यय जोड़कर बनाया गया है। ऐसे ही नीचे दिए गए शब्दों में इत लगाकर नए शब्द बनाइए। जैसे नियम में इत लगाया तो बना नियमित, ऐसे ही प्रमाण में इत लगाया तो बना प्रमाणित, शिक्षा में लगाया तो शिक्षित, मोह में लगाया तो मोहित, चर्चा में चर्चित, सुगंध में सुगंधित। वर्ग पहली में नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द ढूंढिए और उनसे वाक्य बनाइए। जैसे आहार को हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? भोजन। हरदम, हरदम हमेशा। बाग, बाग को हम उपवन के नाम से भी जानते हैं। सब्जी, सब्जी को तरकारी भी कहा जाता है। पीड़ा, पीड़ा का अर्थ है दुख। अपरंपार, जिसका दूसरा नाम है असीम। अब इन शब्दों से हमें वाक्य बनाने हैं। जैसे भोजन, भैया ने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया है। अगला शब्द है हमेशा, भोजन के साथ हमेशा सलाद खाना चाहिए। उपवन, उपवन में तितली उड़ रही थी। अब बच्चों तरकारी, दुख, तो अभी बच्चों आपको तरकारी, दुख व असीम से
वाक्य बनाने हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से आपको केवल वर्ण बदलकर फल अथवा साग तरकारी का नाम लिखना है। ध्यान रखिए कि मात्रा न बदले। जैसे भालू से क्या बन जाएगा, आलू। मीरा, इसके साथ हम लिखेंगे खीरा। चौकी, लौकी। मकड़ी, ककड़ी। मेला, केला। जाम, आम। लंगूर, अंगूर। गोली, गोभी। जेब, सेब। चालक, पालक। नीची, लीची। अंतरा, संतरा। ये सारे साग और तरकारियों के नाम हैं, जिसमें कुछ फल भी शामिल है। अपने माता पिता शिक्षकों की सहायता से पता लगाइए कि आपके यहाँ तालिका में दी गई साग तरकारियों को क्या कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य साग तरकारियों के भी प्रचलित तथा स्थानीय नाम लिखिए। जैसे प्याज, जिसको महाराष्ट्र में कांदा कहा जाता है। कद्दू, राजस्थान में पेठा। तोरई, तमिलनाडु में पिरंगई। टिंडा, केरला में डेंदसी। फूल गोभी, बिहार में फूल गोभी। भिंडी, कर्नाटक में बेंडेकाई। करेला, पंजाब में करेला। आलू को मुंबई में बटाटा। टमाटर को बेंगलुरु में टमाटर। समझिए और लिखिए। शिक्षक की सहायता से पौधे के विभिन्न भागों की पहचान कीजिए तथा उनके नाम लिखिए। तो ये सब बच्चों आप जानते ही हो। ये क्या है, फूल। इस पौधे का ये फूल है। ये क्या है, इसका तना। ये है पत्ते। ये हैं इसके फल और ये हैं इसकी जड़ें। नीचे दिए चित्र को देखकर उस पर 10 वाक्य अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। पहले बच्चों इस चित्र को ध्यान से देखिए, कौन क्या कर रहा है। उसके बाद इससे 10 वाक्य बनाने हैं। जैसे ये लड़की यहाँ से अपनी मम्मी के साथ सब्जी खरीद रही है। ये यहाँ पर फल खरीद रहे हैं। ये बच्चा गुब्बारे खरीद रहा है। ये एक गांव का दृश्य है। एक पेड़ पर, ये पेड़ की डाली पर तोता बैठा है। इस तरह से लिखिए। ये यहाँ पर एक गाय बंधी हुई है। तो ये एक गांव का सुंदर दृश्य है। सड़क के किनारे सब्जी व फल बेचने वाले बैठे हैं। एक सब्जी वाला गाड़ी में तरह तरह की सब्जियां बेच रहा है। एक औरत और उसकी बेटी उससे सब्जी खरीद रही है। गाड़ी में फूल गोभी, कद्दू, लौकी और केले रखे हैं। एक आदमी अपनी बेटी के साथ फल खरीद रहा है। पेड़ की डाल पर तोता बैठा हुआ है। एक आदमी गुब्बारे बेच रहा है। पीछे एक घर में गाय बंधी हुई है। इस तरह से 2 वाक्य आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। नीचे दी गई सारणी में आपको स्वस्थ और अस्वस्थ खाद्य या पीने वाले पदार्थों के नाम लिखने हैं। आपको यह तय करना है कि कौन सा खाद्य पदार्थ स्वास्थ्यवर्धक है यानी अच्छा है और कौन सा हानिकारक है। इनमें से आपको बताना है। तो स्वास्थ्यवर्धक में ताजा फल, छाछ और क्या आएगा, अनाज, दूध, अंडा, मांस। हानिकारक में कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, पिज्जा, नूडल्स, ब्रेड आदि। पुरानी पत्रिकाओं और समाचार पत्रों से भिन्न भिन्न फलों और साग सब्जियों के चित्र काटिए। इन चित्रों का कोलाज बनाकर उसे कोई प्यारा सा नाम भी दीजिए। तो इस तरह से फल सब्जियों की फोटो काटकर उनको एक कोलाज के रूप में चिपकाना है और इस कोलाज का नाम देना है, जिसके लिए 1-2 नाम मैं आपको सुझाव देती हूँ। जैसे स्वास्थ्य का खजाना, सेहत की टोकरी, विटामिन वाली दुनिया, ऐसे कुछ नाम दे सकते हैं। इनके अलावा आप मुझे 2-3 ऐसे नाम और बता सकते हो। एक डिब्बे में कागज की पर्चियां लीजिए जिन पर कुछ फलों और साग सब्जियों के नाम लिखे होंगे। डिब्बे में से एक पर्ची निकालिए। अब आप उस पर्ची पर लिखे हुए फल या साग सब्जी के गुण और विशेषताओं को आपको बताना है। आप उस फल या साग सब्जी की विशेषताएं ऐसे बताइए जैसे आप ही वह फल या साग सब्जी हैं। जैसे उदाहरण के लिए बच्चों आपको मैं एक बताती हूँ, बाकी आपको बताना है। जैसे ये क्या है, एक टमाटर। तो मुझे क्या मानना है कि मैं एक टमाटर हूँ। फिर इसके बारे में इसके गुण और इसकी विशेषताओं को बताना है।
जैसे मैं हूँ टमाटर, मैं हूँ टमाटर, लाल लाल गोल मटोल, सब्जी सलाद और सूप में हूँ अनमोल, मुझ में भरा है विटामिन और रस बहुत सारा, सेहत बनाऊं स्वाद बढ़ाऊं सभी का मैं दुलारा, बच्चे बूढ़े जवान मुझे खाएं, बने सभी तगड़े व न्यारे। इस तरह से आपको लिखना है। बच्चों कुछ पहेली हो जाए, देखते हैं कौन बता पाता है। कड़वा भाजी मैं कहलाता, रहता सदा अकेला, मध्य हटे कला बन जाऊं, प्रथम हटे तो रेला। कौन है ये? करेला। हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, किसानों के खेत में दुसाला ओढ़े खड़ी थी। ये कौन है? भुट्टा। 3 अक्षर का मेरा नाम, खाने के आता हूँ काम, मध्य कटे हवा हो जाता, अंत कटे तो हल कहलाता। कौन है ये? ये है हलवा। अब बच्चों इस कविता को एक बार फिर से पढ़ो व समझो। हमें रोजाना साफ व संतुलित भोजन करना चाहिए। आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? उन चीजों के नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। साथ ही बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कविता बहुत अच्छी तरह से समझ आई होगी। बाकी सुझावों व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब व रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।